हजूर, जो आपने मुख्तलिफ ममालिक में जाके जो अमन का पैगाम दिया है, क्या किसी लीडर ने आपके निसाय पर अमल करने की कोशिश की है? कहते तो हैं बड़ा अच्छा पैगाम है। कैमरून साहब ने को जब मैंने ख़त लिखा तो उनका पहले तो हल्का फुल्का से जवाब आया, फिर दोबारा आया कि हम कोशिश कर रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन जो है इनको हमारे ये जो G8 है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सब में कोशिश कर रहे हैं कि हम 2020 तक हमारा ये 1/3 रह जाए। तो हमें तो जो है इस तरफ। इसी तरह कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जवाब दिया पहले तो दाएं बाएं की मारता रहा कि मज़हब में आज़ादी होनी चाहिए। मैं कहा मैं तो ये तुम्हें सवाल ही नहीं किया था मज़हब में आज़ादी होनी चाहिए कि नहीं, किसी ज़रिए से किसी को पॉलिटिशियन के ज़रिए से उसको मैंने पैगाम भिजवाया। तो मेरे ख़त का जवाब देना दो, नहीं तो चुप करके बैठ जाओ आराम से। खैर फिर उसका एक और जवाब आया कि हम कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में अमन कायम हो और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका ख़ात्मा हो और ये हो और वो हो। ओबामा साहब ने पहले कहा था जवाब दूंगा, लेकिन बाद में कहते हैं मुश्किल है जवाब देना। तो असर तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल या ये दुआ का असर हो रहा है जमात अहमदिया की और कोशिशों का, या वैसे उनको उन ख़तों का असर हो रहा है जो बातें हम तक पहुंच रही हैं। एक ग्रुप बहरहाल ऐसा उठ रहा है इन्हीं हुकूमतों में जो चाहता है कि जंग ना हो और बयान देते हैं, लेकिन फिर वही इशू दोबारा उठते हैं। अब मार्च में जब मैंने कहा था कि चाइना और जापान के इशू उठ रहे हैं, वो एक दफ़ा आराम से वो सबसाइड हो गए, कोई मसला नहीं रहा। लेकिन अब दोबारा उठने शुरू हो गए और अब यहाँ के लोगों ने भी बयान देना शुरू कर दिया, पॉलिटिशियंस ने, कि ये एक बड़ी जंग की सूरत अख्तियार कर सकता है। तो जब इस तरह के बयान आने शुरू हो जाए, इसका मतलब लोगों को एहसास पैदा हो गया है कि हमें अपने इश्यूज जो हैं वो दोस्ताना तरीके से हल करने चाहिए।